बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी सबसे यूनिक किस्म का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, या यूँ समझ लें कि आपको समझाने जा रहा हूँ। ये कस्टमर ने हमें कुछ इस तरह से एमसीक्यूज़ की फ़ाइल भेजी और उसने कहा कि मुझे सेटिंग करवानी है इस तरह से जिसमें जो है एमसीक्यूज़ इस तरह से अलहदा से आ जाएँ, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ जाए और सीरियल नंबर अलहदा से यहाँ पे आ जाए। जबकि जो उसने हमें फाइल्स दी थी वो कुछ इस तरह की थी, जिसमें देखें ना तो एमसीक्यूज़ की प्रॉपर सेटिंग है और ना ही यहाँ पे सीरियल नंबर की और ना ही कुछ और। तो इसको हम फिर ऐसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, चाहे ये इंग्लिश में हो या फिर इस तरह से उर्दू में हो। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे, एक इंग्लिश वाला और एक उर्दू वाला, ठीक है। अगर तो आप इंग्लिश वाला नहीं सीखना चाहते तो स्किप करके आगे उर्दू वाले पे चले जाएं, और अगर आप दोनों ही देखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। चलें जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह के एमसीक्यूज़ के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस ए बी सी डी जो हैं इनके दरमियान में यहाँ पे हमें एक एक टैब चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे टैब कैसे आएगा। अगर आप देखें होम टैब के अंदर आएँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है शो एंड हाइड मार्क्स या पैराग्राफ जो भी है, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी सेटिंग होगी, चाहे आपने स्पेस का बटन प्रेस किया हो, टैब का बटन प्रेस किया हो, इंटर का बटन दबाया हो या कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल की हो, आपको यहाँ पे नज़र आती रहेगी। तो हमने क्या करना है, हमने बी सी और डी से पहले एक टैब का जो है बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर हम एक एक करके करने लगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने इसको करना है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट। तो वो कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले करना है कंट्रोल एच प्रेस, यानी कि रिप्लेस एंड फाइंड की ऑप्शन खोल लेनी है कंट्रोल एच से। अगर ना आए तो यहाँ पे देखिए इधर क्लिक कर देना है, ये आ गया। अब आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आ रही है इसमें हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट के अंदर, कि ब्रैकेट्स के अंदर बी लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स के अंदर सी लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स के अंदर डी लिखा हुआ है। तो ये हर एक में हर ऑप्शन कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, बी। जो ब्रैकेट्स के अंदर बी है, चाहे वो कैपिटल में है या फिर स्मॉल में है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद ही समझ आता है। अब हमने क्या करना है, इसको हम कहते हैं कि रिप्लेस कर दो, किससे, एक टैब और फिर इसी तरह बी लिखा रहने देना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हैट जो कि शिफ्ट और 6 से आएगी, टी लिखना है हमने। तो ये होता है एक टैब के लिए होता है, ठीक है। अगर दो टैब आपने प्रेस करना है तो इसके साथ ही आपने हैट टी फिर से लिख देना है। तो ये दो टैब के लिए होता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है एक टैब की। हम एक टैब देंगे इस तरह से स्पेस, फिर हम कहते हैं कि बी वैसे ही ब्रैकेट में लिख देना है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस आल करेंगे तो ये देखें 100 जगह पे ये बी लिखा हुआ था, तो उसने 100 जगह पे रिप्लेस कर दिया। मैं कहता हूँ ओके वेरी गुड। तो अब देखें यहाँ पे बी से पहले ये टैब आ चुका है, जो कि मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया था, इस वजह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसी तरह मैं कहता हूँ कि सी से पहले हमें इसी तरह टैब देना है, तो रिप्लेस पे फिर से क्लिक करेंगे। अब बी की जगह हम इसको कर देंगे सी, नीचे भी हम सी कर देंगे। अब फिर से हम कर देंगे इसको रिप्लेस, तो ये देखें इसके भी पहले सी से भी पहले आ चुका है टैब। इसी तरह हमने डी से पहले देना है, तो डी से पहले भी हम दे देंगे, सेम ऐसे ही डी लिख दिया यहाँ पे, यानी कि हैड टी उसके बाद डी रिप्लेस कर दिया। अब ये सारा कुछ हो चुका है। अब हम क्या कहते हैं कि हमने सारे के सारे जो भी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एमसीक्यूज लिखे हैं उन सबको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट के लिए आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट ऑल, इस पर क्लिक कर दें तो ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिंपल आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करके कर लें या कंट्रोल सी का बटन दबा के कर लें। उसके बाद आपने एक्सेल खोलना है, एक्सेल खोलने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, सिंपल ये लेनी। अब आपने जो भी वहाँ पे टैब प्रेस किए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद ब खुद ही आगे वाले या सेपरेट सेपरेट कॉलम्स में आ जाएंगे। अगर आप वैसे बगैर टैब के करेंगे तो एक ही कॉलम में आ जाएगा, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो सेपरेट सेपरेट कॉलम के अंदर हमें चाहिए थे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखे ऊपर इसका कॉलम का नाम लिखा हुआ है डी
EFG। तो यहाँ पे हम कर्सर लेके जाएंगे, ये देखिए एक एरो बन रहा है, यहाँ पे क्लिक करके हमने इस तरफ को ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद किसी भी जगह से यहाँ पे ये कॉलम आपका ख़त्म हो रहा है, इससे पकड़ के इस तरह को आपने लेके जाना है। तो इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हमारी ऑप्शन है ये वाली, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक हाईलाइट कर लेता हूँ और यहाँ से बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे या मुझे नज़र आता रहे कि मैंने कहाँ तक जो है ऑप्शंस को लेके जाना है। तो अब इसके नीचे A, B, C और D, ठीक है। अब ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे हमने लेके आना है सबसे पहले ऑप्शन A को। अब यहाँ पे ऑप्शन A को लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल का यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ऑप्शन ए पे क्लिक करेंगे और एंटर का बटन दबा देंगे, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी जो इधर थी, ठीक है। अब बी वाला इसके सामने लेके जाना है, इसी तरह सी और डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो डॉट आपको नज़र आता है इस पर आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देंगे और ये छोड़ देंगे। तो ये देखिए B, C, D, यानी कि यही ऑप्शन इसके सामने आ गए, ठीक है। अब हमें ये सारे ऑप्शन इसके नीचे चाहिए, लास्ट तक 100 तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर आएंगे। अब ये ABCD लिखे हुए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ ही जो ऑप्शन है ना नीचे वाले, उस वहाँ तक ऐसे सिलेक्शन बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब ये सिलेक्शन बन गई। अब हम दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे इसी डॉट पे और नीचे 100 तक ले जाएंगे ऐसे करके। तो जैसे हम 100 तक लेके जाएंगे तो देखें हमारे जो स्टेटमेंट है उसके सामने ही इसके सारे के सारे MCQs आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो हम MCQs लेके आए हैं ना, ये एक फार्मूले के थ्रू लेके आए हैं जिससे हम लिंक सेल कहते हैं, कि हमने इनको लिंक करवाया है नीचे वाले को ऊपर। हमने इस फार्मूले को ख़त्म करना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना, 2 बार क्लिक करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ ना हमारा ऑप्शन वो नहीं आ रहा, बल्कि इक्वल और यहाँ पे एड्रेस को ये आ रहा है, D6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने इन सब को दोबारा से यहाँ से, चाहे आप इस तरह सेलेक्ट कर लें, यहाँ से आपने कॉपी करना है। ये देखें, यहाँ से कॉपी करने के बाद ये पेस्ट के नीचे देखें एक एरो नज़र आ रहा है, इधर क्लिक करके आपने यहाँ से वैल्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे, अब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो ये देखें वो जो हमें एड्रेस नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो गया और अब सिर्फ हमारे पास जो MCQ की स्टेटमेंट है सिर्फ वही नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी एक चीज़ पूरी होगी कि इसके सामने ये MCQs आ गए। अब इनकी तो ज़रूरत नहीं रही हमारी, तो इनको अब हमने डिलीट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा MCQs है ना ए वाला, यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ सिलेक्शन बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये लास्ट तक हम जहाँ तक हमारे ऑप्शन है ना, यहाँ तक सिलेक्शन बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग गलती ये करते हैं, उनसे ये सिलेक्शन नहीं बनती। जो बिल्कुल न्यू है ना, उनसे ये सिलेक्शन नहीं बनती। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो आपका कर्सर है इसको सेल के सेंटर में रखना है आपने। यहाँ पे ये सेंटर है ना, यहाँ पे रखना है, फिर क्लिक करके नीचे को लेके जाना है, फिर ये सिलेक्शन बनेगी, अदरवाइज आपका सेल मूव हो जाता है, ठीक है। अब ये सिलेक्शन बन गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें फिर से फाइंड एंड सेलेक्ट की ऑप्शन आ रही है ना, इधर क्लिक करना है। उसके बाद ये आ रहा गो टू स्पेशल, इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे ये इस तरह से ऑप्शन आ जाती है, इसमें हमने ब्लैंक पे क्लिक करना है। तो जो हमारी सिलेक्शन है ना, उसमें जो ब्लैंक सेल्स है सिर्फ वो सिलेक्ट रहें, बाकी सारे अनसेलेक्ट हो जाएं। तो ये करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हमने क्या करना है कि ये जो ब्लैंक सेल सिलेक्ट है ना, इसकी रोज़ को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिलीट के सामने एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कहेंगे डिलीट शीट रो, किन रोज़ को डिलीट कर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इसके नीचे वाले MCQs डिलीट हो गए और इसके सामने वाले रह गए। अब ये चीज़ हमारी पूरी हो गई। लेकिन इससे पहले देखें, ये जो 3 हमारे पास जो है ना कॉलम्स ये एक्स्ट्रा हैं, इनको हमने डिलीट करना है। तो वो अब हम कैसे करेंगे, सेम हम ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके हेडर पे और इस तरह ले जाएंगे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे और अब ये सारे के सारे इसके सामने आ गए हैं। अब हम दोबारा से इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कहीं भी डबल क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से ये देखें आ जाएंगे। अब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है फासला और ये कुछ कम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। आप यहाँ से कर सकते हैं जूम आउट और जूम इन, यहाँ से भी इसको हम इस तरह पीछे ले जाते हैं, थोड़ा सा लेके जाएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है।
और यहाँ पे क्लिक करके इधर क्लिक कर देंगे यहाँ पे। लीजिए अब हमारा जो मेन काम है ना वो ये है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, ये वाले जो नंबर हैं 1 2 3 इनके साथ आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे इसके साथ नहीं लिखने, हमने सेपरेट लिखनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनको यहाँ से सेपरेट करने के लिए हम कहेंगे कि इससे पहले जो डॉट से पहले चीज़ें आ रही हैं ना, तो हमने इनको डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखना है इक्वल, हम लिखेंगे यहाँ पे राइट। ठीक है, RIGHT राइट, ये आपने लिखना है, राइट करके लिख लेना है। अच्छा, अब हम कहेंगे कि इस सेल के अंदर जो हमारे पास है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे उसका एड्रेस आ गया। ठीक है, हम कहेंगे कॉमा करके, फिर हम कहेंगे LEN। ठीक है जी, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, यही एड्रेस सेम लिख देना है जो ये वाला था ना, D5, जो भी आपका होगा आपने वो लिख देना है। ब्रैकेट बंद कर देनी है। बंद करने के बाद हम कहेंगे कि ये जो जितना कुछ लिखा हुआ है इसमें से आपने क्या करना है, फाइंड करना है, FIND फाइंड। क्या फाइंड करना है, हम कहेंगे कि डॉट फाइंड करना है। तो ऑलवेज जो भी आपने फाइंड करना है यहाँ पे डॉट लिखना है या कुछ भी लिखना है, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ये देखिए डबल कोट्स, और फिर डॉट लगाएंगे, फिर डबल कोट लगाएंगे, फिर माइनस लगा के फिर से वही एड्रेस आपने लिख देना है, D5। मेरा D5 आपको कोई भी एड्रेस हो सकता है। ठीक है जी, और आपने क्या करना है, 2 बार ब्रैकेट को बंद करना है इस तरह से, और एंटर का बटन दबा देना है। जैसे मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास सेम वही चीज़ आ गई, लेकिन एक के बगैर आ रही है। ठीक है, अब इसको मैं नीचे ड्रैग करूँ तो देखिए सेम वही चीज़ इसी तरह बगैर नंबर के, यानी कि डॉट से पहले वाले जितने भी नंबर थे ना, वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, यानी कि मैंने कहा डॉट से राइट साइड जो थी, ठीक है ना, उसको फाइंड करना था। और ये लें जी, अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद आपने इस फार्मूले को भी ख़त्म करना है। तो सेम वही प्रोसीजर कि सब की सिलेक्शन बनाएंगे, सिलेक्शन बनाने के बाद कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से ये वाला, और इस कॉलम को हम कर देंगे यहाँ से डिलीट। सेम चीज़ आएगी। अब यहाँ पे हमने नंबर लगाने हैं, तो यहाँ पे आपने 1 लिखने हैं, और 1 लिखने के बाद एंटर का बटन दबाना है, यहाँ पे क्लिक करना है दोबारा, और यहाँ से पकड़ के नीचे को ले जाना है आपने ऐसे करके, और ले जाने के बाद ये एक ऑप्शन आएगी, इस पर क्लिक करके फिल सीरीज़ कर देना है। तो ये आपके पास नंबर भी लग जाएंगे। ठीक है, अब आगे जी ऑप्शन, इनको उठा के वर्ड में लेके जाना है। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं ऊपर, सीरियल नंबर, क्वेश्चन, ये ऑप्शन ABCD, इन सब को ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए सबको सिलेक्शन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इधर को ले जाएं, फिर इसी तरह नीचे को आपने माउस को लेके आना है, कॉपी कर लेना है, यहाँ से वर्ड की फ़ाइल खोलनी है, ब्लैंक पेज खोल लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्ड की ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, न्यू फाइल, और इसका साइज़ आपने जितना भी रखना है वो सेट कर लें, जितना भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपने जो उधर से कॉपी किया था। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो ऑप्शन आ रही है ना, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें आपके पास जो है उधर से MCQ कुछ इस फॉर्म में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी और सेटिंग करनी है, वो क्या है कि एक तो इन सब में ABCD जो आ रहे हैं ना, ये सारे डिलीट करने हैं, तो ये वर्ड के अंदर ही होगा। और दूसरा ये देखिए इतनी स्पेस हमारे पास इधर ऊपर नीचे खाली है, इसको भी फिल करना है। तो मैं लेआउट में आके यहाँ से मार्जिन जो है ना 0.5 कर देता हूँ। उसके बाद जो है हम यहाँ से टॉप पे चले जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सॉरी यहाँ पे होम में आएंगे, और यहाँ से हम इसको सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद हम दोबारा से क्या करेंगे,
यहाँ से ये जो लाइन है इससे थोड़ा सा इसको आगे ले जाएंगे ताकि हमारे एमसीक्यू थोड़े से जो है इस तरह से नंबर जो है ना पूरे आ जाएं इसमें, जैसे कि 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। ठीक है, उसके बाद फिर से इधर क्लिक करें और फ़ॉन्ट साइज और स्टाइल जो भी आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे मैंने टाइम न्यू रोमन रखा, यहाँ से 12 रखा। और अब हमारी बारी आती है एमसीक्यूज़ की। तो एमसीक्यूज़ में इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ। अब हमारी बारी आती है जी एमसीक्यूज़ में। तो एमसीक्यूज़ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ऊपर ये देखें, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल एक के ऊपर लेके आएंगे, ये इस तरह से एरो बनेगा। क्लिक करके इधर को मैं ड्रैग करूँगा तो ये मेरे सारे ऑप्शन जो है ना 100 के 100 ही सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें जो ब्रैकेट्स में ए बी सी डीज है ना, इनको डिलीट करना है। तो वापस से हम फिर रिप्लेस में जाएंगे और यहाँ पे हम सेम वही तरीका लिखेंगे ए, लेकिन इस बार जो नीचे रिप्लेस है ना इसको खाली रखना है हमने, यानी कि हमें ना कोई स्पेस चाहिए ना कुछ भी नहीं चाहिए। हम इसको रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, ये खुद ब खुद ही यहाँ से देखें सारे डिलीट कर देगा। सेम बी ऑप्शन डिलीट करनी है तो इसी तरह हम बी लिखेंगे और रिप्लेस कर देंगे। सेम इसी तरह सी ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे इसी तरह हम सी लिखेंगे और इसको भी रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह हमारे पास डी ऑप्शन है, वो भी हम इसी तरह ऐसे लिखेंगे और इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे। दैट्स ये ले जी, देखें बड़ी ही आसानी के साथ हमारे पास एमसीक्यू जो है इस फॉर्म में आ गए हैं। इसको अब ख़त्म कर दें। अब एक चीज़ रह गई है कि ये जो टेक्स्ट है बिल्कुल हमें सेंटर में चाहिए सेल्स के, तो वापस से इनको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेबल लेआउट में आएंगे और यहाँ से इसको सेंटर कर देंगे। ठीक है जी। अब हर पेज के ऊपर मैं कहता हूँ कि ये मेरे ऑप्शन जो है सीरियल नंबर क्वेश्चन ABC आने चाहिए, जैसे कि इस पे है, नीचे वाले पे नहीं आ रहे, तो इसको मैं कहता हूँ कि रिपीट कर देना है मैंने हर पेज पे। तो हम दोबारा से इसी को सेलेक्ट करते हैं, लेआउट में आएंगे, ये आ रहा है रिपीट हेडर रो, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे नीचे आए, ये देखें हर आपके पेज के ऊपर ये चीज़ रिपीट हो जाएगी, यानी कि बार बार आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। अब इसमें अगर चेंजिंग करनी है तो आपको पहली रो के अंदर जाके करनी पड़ेगी। ठीक है, ये था तरीका जी इंग्लिश वाले एमसीक्यूज़ को सेट करने का। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उर्दू वाले एमसीक्यूज़ को सेट करने का तरीका देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।